Hello everyone, I am Rahul Daya and I welcome you all on our YouTube channel CS Prep Bytes. Today in this session we will discuss about the HPSC PGT Computer Science interview, interview preparation, interview schedule, प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए और उसके लिए हमारे पास कितने दिन का टाइम है। तो सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जुलाई एंड में हमारे जो है वो इंटरव्यू हो सकते हैं और देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस कि इंटरव्यू एंड में जो है स्टार्ट हो जाएंगे और इसी अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई हैं लेकिन अभी इस कमिंग वीक में हमारी डेट्स भी फाइनल हो जाएंगी। हमें एक ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिलेगा। अगर हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब डेट स्टार्ट होती है तो वो हम ज़रूर अपने इसी चैनल पे शेयर करेंगे आप सबके साथ। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो मोटा मोटा वी हैव 15 डेज टू प्रिपेयर। अब जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो पिछली वीडियो में भी मैंने आप को बताया था कि कैसे हम खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी कोचिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगी। पर मतलब ये देख के मुझे अच्छा भी लगा कि कोई भी इंटरव्यू को लाइटली नहीं ले रहा है। हर कोई इंटरव्यू को जो है वो बहुत ही फोकस तरीके से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरल कैंडिडेट्स ऑब्वियसली फाइट कर ही रहे हैं कि बहुत अच्छा जो है वो हम स्कोर करें ताकि हम सेफ रहें और टॉप 850 में आ जाएं। साथ के साथ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है ना वो भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी भी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली जो है वो चल ही रही है। और अच्छी बात भी है वैसे कि होम पोस्टिंग भी लेनी है, मेरिट में ऊपर आएंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, प्रिंसिपल भी बनना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हैं। और पर्सनली मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए थे, कॉल्स आई थी जिनको मैंने मना भी कर दिया था कि शायद मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग की इतनी नीड नहीं है। लेकिन अब मैं ये भी नहीं चाहता कि जब सब इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग पीछे रहो। डेफ़िनेटली आपको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसलिए मैं जो है वो टाइम टू टाइम मैं सजेस्ट भी करता रहा हूँ। जैसे रिटर्न की उसके लिए भी मैंने सजेस्ट किया है। आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, आप उस चीज़ को फ़ॉलो भी करते हैं और आपको बेनिफिट मिलता भी है। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि परवीन सोनी जी की जो कोचिंग है वो बेस्ट रहेगी। और उसका रीज़न जो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उसका रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ना आपको मतलब वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन बी फायर्ड ऑन अस। और हमें वो सब रिप्लाई इंस्टेंट देने होते हैं, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता, हमें कोई रिटर्न नहीं लिखना होता कि जब हम ये सोचेंगे कि सोच के हम लिख देते हैं, वो हमें इंस्टेंटली जवाब देना होता है। तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे हम मॉक लगाते हैं तो अपने रिटन की तैयारी के लिए तो हम वो इसीलिए लगाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो उसी तरीके से अब इंटरव्यू तो थोड़ा सा और मतलब थोड़ी सी खतरनाक प्रोसेस है इस रिगार्डिंग, क्योंकि वो एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इंस्टेंटली आंसर करना है। तो अगर हम जो है वो क्वेश्चन हमने नहीं सोचा होगा या हमने नहीं सुना होगा कि ऐसा भी कुछ वो पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि हम एक अनफेवरेबल आंसर उनको कर दें। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि आपको ऑलरेडी एक जो है वो कंप्लीट आपका वो होना चाहिए, आपका पूरा माइंडसेट हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर ऐसा पूछ लिया गया तो मैं क्या आंसर करने वाला हूँ या क्या आंसर मैं करने वाली हूँ। तो एक ऑलरेडी हमारे माइंड में एक स्केच एक बना होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो अब उसी के लिए जो है वो अलग-अलग सिचुएशनल वो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। अब जो है वो परवीन सोनी जी की कोचिंग मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि देखो उन्होंने बहुत सारे बैचेज़ निकाले हैं। बहुत सारे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो उन्होंने इंटरव्यू ट्रेन किया है, वो इंटरव्यू दे के आए हैं, फिर उनसे फीडबैक लिया है कि आपसे कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
सब्जेक्ट हम अपना प्रिपेयर कर लेंगे, सब्जेक्ट का हमें फिर भी आइडिया है कि ओके ठीक है, ये सब्जेक्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने ये 2 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, ये मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और मैं इनमें से अगर वो कुछ पूछते हैं तो मुझे पता है कि मुझे कैसे आंसर करना है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं या फिर जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल से ही रिलेटेड सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कोई भी, आपने अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आपका गैप है या फिर आप किसी हायर पेइंग सैलरी से लोअर पे आ रहे हो, तो उसके लिए कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यूअर के द्वारा। तो वो बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होता है उसके लिए, उसके लिए जो है वो थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चंस की ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो वो सब रिक्वायरमेंट होती है। और उसके लिए शायद मतलब उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास है नहीं, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये मुझे रियलाइज़ भी हुआ कल जब उन्होंने क्लास ली थी। अ, कल उनकी गूगल मीट पे क्लास थी, तो मैंने भी उसको जॉइन किया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हर एक चीज़ जो है वो 8 बजे से लेके और लास्ट तक उन्होंने पहले ये बताया कि उसमें क्या-क्या आपकी प्रोसेस होती है, क्या-क्या आपको कहा जाएगा, क्या कैसे होता है। उसके बाद एक रूम का सिनेरियो ऐसे होता है, उसमें ऐसे आपको बैठना है, ये वो करना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो सब वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे थे, जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। और उस क्लास के बाद जो है, वो फिर मैंने उनसे बात भी करी थी, हालाँकि वो कह रहे थे कि मैं बस इकोनॉमिकल वीकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है अ वो लेके आऊँगा कोचिंग, और वो फ्री में। लेकिन मैंने ही उनसे वो रिक्वेस्ट भी करी थी कि भई ठीक है, आप उनके लिए कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए आपको करना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं, आप उनके लिए भी लेके आओ जो कोचिंग। अब उसमें सिंपल सी बात है कि अगर वो सिर्फ़ वही करेंगे, फ्री में ही देंगे, तो ऑब्वियस बात है कि अगर उनके पास टाइम है तो वो क्लास ले लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो एक डेडिकेटेडली बैच नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैंने उनको बोला भी था, इनफैक्ट मैंने उनको एश्योरेंस भी दिया था कि आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी आपको मेरा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी या मैं कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ, तो आई विल ऑलवेज़ बी अवेलेबल। बस आप ये जो है एक वो फुल फ्लेज्ड बैच जो है, क्योंकि आप इस फ़ील्ड में आप बेस्ट कर सकते हो, तो वो मैंने किया था। और थैंकफुली वो उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर भी किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वही बेस्ट रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं, जो मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन-सी जो है कोचिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगी, तो मेरी ओपिनियन यही है कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वही रहेगी, प्रवीण सोनी सर की जो क्लासेस हैं वही बेस्ट रहने वाली हैं। तो आप उनको डेफ़िनेटली जॉइन कर सकते हो। और दैट्स इट, दैट्स माय ओपिनियन। 15 दिन है हमारे पास और 15 दिन में हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि कोई भी इसको लाइटली नहीं ले रहा है। बेशक से किसी की रिज़र्व्ड कैटेगरी है और उसको पता है कि मेरा 100% सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन फिर भी एवरीबॉडी इज़ गिविंग देयर 100% फॉर द इंटरव्यू, और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दैट वाज़ माय ओपिनियन रिगार्डिंग इंटरव्यू। दैट्स इट, थैंक यू। और हाँ, एक लास्ट में ये बात अगर ना बोलें तो यूट्यूब बुरा मान जाता है कि आपको कंप्यूटर साइंस की कोई भी अपडेट चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कोई भी आपको तैयारी करनी है, डी ट्रिपल एस बी की क्लासेस भी हमारे इसी चैनल पे चल रही हैं। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक वगैरह, शेयर वगैरह वो तो यार देख ही लेना आप, ठीक है? मतलब जो भी कर सकते हो यार, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो ना, वो सब कर देना। ये कस्टमरी होता है, यूट्यूब में ज़रूरी होता है बोलना, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया। दैट्स इट, थैंक यू यार, थैंक यू।